देखेंगे और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। तो पहले हम लोग डाइपोल को देख लें। इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? तो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मान लो कि ये माइनस क्यू चार्ज है और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है। ये माइनस क्यू चार्ज और ये प्लस क्यू चार्ज, इन दोनों को बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रखते हैं। ये जो कॉम्बिनेशन बनता है इसी को हम लोग डाइपोल बोलते हैं। तो डाइपोल का मतलब कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस kept very close to each other for डाइपोल, वही डाइपोल बनता है। इसी को हम लोग डाइपोल, ये दिखाने के लिए चूंकि पढ़ना है तो दूरी दिखाना पड़ा है, बहुत ही इसके बीच सेपरेशन कम होता है। ये इक्वल है माइनस क्यू और एक है हमारा प्लस क्यू, दो इक्वल और अपोजिट चार्जेस को हम लोग अगर बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के बीच इन दोनों को रखा जाए तो डाइपोल कहलाता है। इसमें एक टर्म आता है डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसको डिफाइन किया गया है कि चार्ज का मैग्नीट्यूड, किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच के सेपरेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो वो मुझे डाइपोल मोमेंट कहलाता है। इट इज डिफाइंड एज द product of magnitude of the either charge and the separation between them it is represented by P. Mathematically P equal Q into 12,
T इक्वल क्यू इंटू 12। चार्ज का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच सेपरेशन को हम 12 मान लिए हैं सुविधा के लिए। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। जब वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड q इंटू 12, डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन हम लोग लिखते हैं, कन्वेंशन है फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट्स डायरेक्शन is taken from negative charge to positive charge। इसका यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट आप लिख सकते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट का ऐसा यूनिट। चार्ज के लिए हम लोग कूलम लिखेंगे और ये लेंथ है क्योंकि बीच का सेपरेशन है तो कूलम में मीटर दिखाएगा, कूलम मीटर। आप इसके डायमेंशन को भी लिख सकते हैं। डायमेंशन क्या होगा? चार्ज है ये हमारा I T, क्योंकि चार्ज इक्वल टू करंट मल्टीप्लाई टाइम, तो करंट मल्टीप्लाई टाइम, और ये हमारा लेंथ है तो इसको हम लोग कैपिटल L लिखेंगे, I T L। करंट के लिए हमने I का यूज किया, टाइम के लिए कैपिटल T का यूज किया और इस लेंथ के लिए कैपिटल L का यूज किया। तो इस तरीके से हम लोग डाइपोल मोमेंट को पढ़ते हैं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। हम चाहते हैं कि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल की वजह से कहीं कोई पी पॉइंट है, उस पी पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करें। आगे फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर लेंगे यूजिंग फॉर्मूला E इक्वल माइनस dV बाई dr। तो हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। Calculation of electric potential due to dipole। मान लो कि एक डाइपोल है, ये हमारा एक डाइपोल है, इसके बीच का सेपरेशन 12 है, इसके बीच का सेपरेशन 12 है। वो इसका मिड पॉइंट, वो इसका
मिड पॉइंट, इस मिड पॉइंट से r डिस्टेंस दो जिसका इंक्लिनेशन थीटा है इसके एक्सिस के साथ, ये P पॉइंट है जिसका हम पोलर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं r थीटा। इस P पॉइंट पे इस डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल of dipole moment P. We have to calculate electric potential at point P. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P जिसका पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है। अब देखो क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे और फिर इस चार्ज की वजह से यहां पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। और चूंकि पोटेंशियल स्केलर है तो हम लोग सिंपल अलजेब्रा का यूज करके जोड़ देंगे, वही पोटेंशियल यहां पे इस डाइपोल की वजह से जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज, तो V होगा, इसको हम स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं, स्क्रिप्ट का यूज कर रहे हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से निकाल रहे हैं इसलिए माइनस यूज किया। ये फॉर्मूला पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पोटेंशियल है तो हम लोग चार्ज लिखेंगे और डिस्टेंस कहां से कहां होगा, तो ये डिस्टेंस मुझे लिखना पड़ेगा, ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस इसको हम लोग ऐसा मिला सकते सुविधा के लिए, तो इसको अगर ए बोल दें और इसको हम लोग बी बोल देगा, इस पॉइंट का नाम ए बोले तो एपी लिख सकते हैं आप। एपी डिस्टेंस हमारा एपी लिखा जाएगा। अगेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज, प्लस Q चार्ज से क्या होगा, तो फिर हम लोग यूज करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q बाई, अब प्लस Q तो यहां पे है ना भाई, तो ये प्लस Q यहां पे है तो यहां से ये डिस्टेंस चाहिए मुझे। पॉइंट चार्ज का जो पोटेंशियल का फॉर्मूला था उसी का यूज कर रहे हैं, तो ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस है कि तो बीपी लिख देंगे और क्या, ये हमारा बीपी आ जाएगा। अब इसकी वजह से निकाल लिए, इसकी वजह से निकाल लिए, अब क्या करेंगे, नेट निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, तो पोटेंशियल एट P ड्यू टू
डाइपोल, डाइपोल तो V इक्वल V माइनस, मतलब वो जो माइनस चार्ज की वजह से और ये प्लस चार्ज की वजह से। अब हम लोग उसका वैल्यू पुट करेंगे, V इक्वल 1/4πε0 माइनस क्यू, माइनस आगे लगाते हैं, Q बाई AP प्लस 1/4πε0 Q बाई BP। AP और BP हमको मालूम है R और थीटा, AP नहीं मालूम है, मीन्स AP को, इस AP को R और थीटा के फॉर्म में मुझे निकालना पड़ेगा और वो वैल्यू फिर हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा और तब भी निकलेगा। देखो हम निकालते हैं, इसको बड़ा सिंपल तरीका है। आप क्या करो, ये जो लेंथ है ये इससे बड़ा है तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, आगे, और एक आर्क यहां लेते हुए इसको मिलाते हुए ऐसे कट करें तो एक कहीं ना कहीं हमको इधर मिलेगा पॉइंट, और इसको आप मिलाओगे यहां से ऐसे, तो जो AP होगा, देखो अब ये लेंथ यहां से ये लेंथ जो है वो AP के बराबर है, तो ये लेंथ होगा कितना, तो यहां से यहां तो R मालूम है, ये पूरा लेंथ 2L है, तो ये पार्ट हमारा L हो गया और ये पार्ट हमारा L हो गया। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा भाई, थीटा होगा। आप सोचो कि ये हमारा 90 डिग्री हो चुका, 90 डिग्री के सामने हमारा परपेंडिकुलर, सॉरी 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये हमारा बेस, तो ये इसका मतलब निकालने का L यहाँ मालूम है और थीटा, तो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि बेस है ना तो L cos थीटा। तो आप BP को लिखेंगे फ्रॉम फिगर, इसको हम लोग फर्स्ट मान लें, और इस AP का वैल्यू निकाल लें फ्रॉम फिगर, AP इक्वल यहां से यहां तक का डिस्टेंस L cos थीटा प्लस ये R, ऑल्सो BP निकालना पड़ेगा और BP का वैल्यू क्या होगा, तो देखो भाई ये जो R है इसकी तुलना में छोटा है, मतलब हमको इसका लेकर के एक आर्क और ऐसे घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं इधर कट मिलेगा मुझे, तो जो ये लेंथ होगा यहां से ये लेंथ, यहां से ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगा, तो ये लेंथ बराबर होगा, इसका मतलब कि ये फिर हमारा L cos थीटा। तो इसको लिखने के लिए आप लिख सकते हैं पूरा R, यहां से यहां तक R में से इसको घटा दीजिए L cos थीटा, है ना, इसको घटा दीजिए इस पार्ट को, तो आपको ये हमको मिल जाएगा, और जो ये लेंथ मिलेगा वो इसके बराबर होगा। तो BP को लिख सकते हैं R माइनस L cos थीटा। AP और BP का वैल्यू हम लोग फर्स्ट में यूज कर लेंगे यूजिंग 1। इसको लिख सकते हैं आप बहुत सिंपल तरीके से यूजिंग 1 V इक्वल 1/4πε0, ये कांस्टेंट, एक मिनट सॉरी, Q यहाँ जो लिखे हैं Q, ये Q स्मॉल Q लिखाएगा, कैपिटल Q नहीं लिखेगा, सॉरी, ये स्मॉल Q लिखाएगा। ये देखो ना 1/4πε0 Q यहाँ भी और यहाँ भी कॉमन निकल जाएगा, ये Q बाहर निकल गया, सिंप्लीफाई करोगे तो ये माइनस है और ये प्लस है, तो आप लिख सकते हैं 1/BP माइनस 1/4πε0।
ए पी, क्योंकि माइनस है तो -1/AP और +1/BP। इसको आप करोगे तो 1/4πε0Q, BP का वैल्यू मुझे मिला हुआ है R - L cos थीटा, 1/R - L cos थीटा माइनस साइन 1/R + L cos थीटा। AP का वैल्यू निकालना होगा, आप एलसीएम लोगे इसका तो लिखाया जाए 1/4πε0Q, ये R² - L² cos स्क्वायर थीटा। अब यहां हो जाएगा ऊपर में R + L cos थीटा माइनस R + L cos थीटा। ये आपका R से R कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा क्या, V का वैल्यू 1/4πε0Q L cos थीटा + L cos थीटा 2L cos थीटा डिवाइड बाय R² - L² cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा V का वैल्यू निकला। अब आप थोड़ा सा ये देखिए कि ये डिस्टेंस बहुत कम है, और जब बहुत कम है तो स्क्वायर करेंगे तो ये और घट जाएगा, यानी इसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। और जब निग्लेक्ट करेंगे लिखेंगे सिंस L इज वेरी वेरी स्मॉल, जब बहुत छोटा है L² cos स्क्वायर थीटा कैन बी निग्लेक्टेड, उसको आप निग्लेक्ट कर सकते हैं। ये जो एक्सप्रेशन था V का वैल्यू 1/4πε0Q × 2L cos थीटा डिवाइड बाई R² - L² cos स्क्वायर थीटा। हम इसको निग्लेक्ट करने की बात कर रहे थे, L² cos स्क्वायर थीटा को निग्लेक्ट करेंगे तो आप लिख सकते हैं इसको 1/4πε0Q × 2L को P कर सकते cos थीटा डिवाइड बाई R²। ये हमारा एक जनरल पॉइंट पे डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू आया। अब हम इसमें स्पेशल केस जो है वो देखेंगे, और हमारा 2 स्पेशल केस है। स्पेशल केसेस, स्पेशल केसेस। केस 1, ब्रोएड ऑन साइड पोजीशन। ब्रोएड ऑन साइड पोजीशन का मतलब हुआ कि मान लो कि ये डाइपोल है, ये हमारा वो पॉइंट है, ये पी पॉइंट इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अगर रहेगा, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है, तो ये जो पॉइंट पी जो हमारा कहीं इस एंगुलर पोजीशन थीटा पे था, अगर इस पे लाई करेगा, कहीं भी इस पे लाई करेगा, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा थीटा का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो इसको लिख सकते हैं कि दैट इज पॉइंट P lies on perpendicular bisector of the axis of dipole। डाइपोल के परपेंडिकुलर एक्सिस पे लाई करेगा,
तब इसको आप लिख सकते V का वैल्यू V इक्वल 1/4πε0 P cos 90 डिग्री डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और जब देखेंगे तो cos 90 का वैल्यू 0 होगा, ये V का वैल्यू हमारा 0 होगा, V का वैल्यू 0 होगा। कहाँ पे? तो इस ब्रोएडॉन साइड पोजीशन पे। अगर कोई आपसे पूछता है कि एक चार्ज पार्टिकल Q है, उसको इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लॉन्ग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया गया, तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाया गया, तो उस पॉइंट से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चूंकि ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, जब ईच एंड एवरी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो जो वर्क होता है W इक्वल चार्ज मल्टीप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस आएगा ही नहीं, क्योंकि हर एक जगह का पोटेंशियल 0 है, इसीलिए कोई चार्ज पार्टिकल को आप इस लाइन के लॉन्ग कहीं ले जाएंगे तो जो वर्क डन करना होगा वो 0 होगा। अब केस सेकंड क्या बनता है कि जब पॉइंट P जो है वो उसके एक्सिस के अलोंग लाई करे। केस सेकंड, व्हेन पॉइंट P lies along the axis of the dipole। इसको दूसरा रूप से बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। इसको हम लोग बोल सकते हैं और एंड ऑन पोजीशन। तो एंड ऑन पोजीशन कहने का सिंपल मतलब है कि ये एक्सिस डाइपोल का है और इस एक्सिस पे P पॉइंट कहीं इधर हो सकता है, कहीं इधर हो सकता है। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल निकाल लेंगे यूजिंग फॉर्मूला। तो यहाँ पे थीटा जो हो जाएगा हमारा वो 0 डिग्री हो जाएगा। जब थीटा 0 होगा तो V का जो वैल्यू आएगा वो 1/4πε0 P cos 0/r² और V का वैल्यू 1/4πε0 P/r²। अब ये दो स्पेशल केस है। मेरा कहने का सिंपल मतलब है कि थीटा दिया रहे तो किसी भी पोजीशन पे आप डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे हम लोग चाहते हैं कि ये जो डाइपोल है, इस डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक जनरल पॉइंट पे कहीं भी, उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम लोग आगे ये जो पोटेंशियल का फॉर्मूला है, पोटेंशियल के फॉर्मूला को यूज करेंगे और एक संबंध बताए थे E इक्वल -dV/dr। इस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेंगे।